कि अर्ज किया है कि थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और ये लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। सो हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दीप जी स्टडी। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यस जो आपके सामने है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया की महत्वपूर्ण संगठन और समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आज ये इस पहली क्लास के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले अगर बात करें यूपीएससी की, यस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, समझ जाना। COM से क्या बनेगा? कमीशन बनेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहली बात तो एक कैसी बॉडी है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात एक संवैधानिक निकाय है। देखो चीज को समझो, हमारे पास 2 प्रकार की बॉडी होती हैं, एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है स्टेट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टेट्यूटरी बॉडी। स्टेट्यूटरी बॉडी वो होंगी जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाएंगी, है ना? समझ रहे बात को? किसी अधिनियम के तहत। ओए समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो संविधान में जिसका वर्णन है, जिसको आपने अमेंडमेंट करके, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपने संविधान के अंदर अगर उसका जिक्र कर दिया है तो वो कैसी हो जाएगी? वो संवैधानिक बॉडी हो जाएगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। इट मीन्स यूपीएससी का कोई ना कोई संवैधानिक जिक्र भी होगा, कोई ना कोई आर्टिकल भी होने वाला है। तो इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? इसका आर्टिकल है 315 से लेकर 323 के बीच में। हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे पार्ट, एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूं, तो पार्ट कौन सा हो जाएगा? पार्ट 14 भाग 14 XIV। ठीक है, 14 नंबर भाग। और आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंदर यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्णन हमें जिक्र मिलता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन की, थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक बॉडी है वो कैसे बनी, फंक्शन कैसे करती है, वो सब चीज़ें उसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो एक बार मैं इसको चलो देख लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर बात करें 1923 की बात है, 1923। हाँ जी, इस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कह सकते हैं हम लोग। इस टाइम तक हमारे ऊपर किसका राज था? ब्रिटिश का ही राज था, है ना? तो ब्रिटिश राज था, उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो 1923 के अंदर एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। और इस रॉयल कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? ली ऑफ फ्रेहमैन। ली ऑफ फ्रेहम, यस, ली ऑफ फ्रेहम, ये कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे। दैट्स वाई हमने इसी कमीशन को क्या नाम दे दिया? ली कमीशन। इसी कमीशन को आप, रॉयल कमीशन को आप किस कमीशन के नाम से जानते हो? ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन के नाम से जानते हो। और ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1923 के अंदर इसका गठन किया गया था। 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रिपोर्ट में क्या कहा कि हाँ जी, अच्छा देखो, ये बैठाया क्यों गया था कि भैया इंडिया के अंदर सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका मीन्स भर्तियां जो होती हैं वो कौन कंडक्ट करवाएगा और किस प्रकार से एक पैटर्न होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें बताओ हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि सारी के सारी बातें बताओ हमें। तो तब रॉयल कमीशन दैट इज ली कमीशन ने हमें बताया 1924 के अंदर कि किस प्रकार से ये पैटर्न होना चाहिए, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी गई 1924 के अंदर। इसी रिपोर्ट के आधार पर 10 अक्टूबर 1926 को एक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, समझ जाना है इतने में। तो 10 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाता है, जो इंडिया के अंदर क्या करेगा? सिविल सर्विसेज को कंडक्ट करने वाला है, गवर्न करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो हुआ क्या।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमने इसका नाम क्या कर दिया, एक बार मैं इसको रफ करके यहीं पे लिख देता हूं। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 1935 के तहत। बाद में जब आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब हम आजाद हो गए, आफ्टर इंडिपेंडेंट यही जो एफपीएससी है क्या बन गया, यूपीएससी बन गया। इसी एफपीएससी को, फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने क्या बना दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नाम हमने क्या दे दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी। इट मींस जो एफपीएससी है इसी से किसका निर्माण हुआ है, यूपीएससी का निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछे मिनिस्ट्री, भी मिनिस्ट्री कौन है, इसको हैंडल करने वाली मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक कहां पर लिखूं यार, चलो एक बार मैं इसको नाबार्ड को ठिकाने लगाकर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट ए मिनट गाइज। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, GRIEVENCES, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, पेंशन, PENSION, पेंशन एंड पर्सोनल्स। ठीक है, अब जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। मुझे पता है प्रीमियम है तो इसलिए प्लीज कमेंट चल रहे हैं, बताओ जरा एक बार कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, पेंशन एंड पर्सनल्स किसके पास है, बताओ जरा। अरे मुझे तो पता ही है, आप बता दो जी। अरे मुझे पता है, कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के पास ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको हैंडल कौन करता है, ये मिनिस्ट्री करती है, यूपीएससी को। ये सारी बातें थी, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, दिखेगा क्या, यहाँ तक दिखेगा। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को, अध्यापक को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, वरना आईएएस आईपीएस अधिकारी होते थे, वो चीज़ें, वो मैटर नहीं है। ठीक है, अभी डिस्कस का मैटर नहीं है, सो दैट उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो एक बार, जरा ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, जो भी नोट डाउन करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेबी के ऊपर या फिर नाबार्ड के ऊपर चलेंगे, जो भी है। चलो सेबी कर लेते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज